ये कहानी है एक अनसेटिस्फाइड मैरिड लड़की की। इसका नाम सिमरन होता है और वो कन्वेंस कर रही होती है पुलिस वाले से कि उसने एक सनी नाम के अपने बॉयफ्रेंड का मर्डर कर दिया है। और ये कहानी फिर हमें पास में दिखाई जाती है। पुलिस वाला पूछता है तुम उसका मर्डर क्यों करा, तो वो बताती है कि मेरी शादी मेरी बहन के पति से हुई थी। जब मेरी बहन की डेथ हो गई थी तो मेरे वो जीजा जी ने मुझसे शादी कर ली क्योंकि उनका एक बेटा कबीर था। हम लोग रात को सोते होते लेकिन हम लोग कभी प्यार नहीं करते थे, मतलब उस पर टाइम नहीं देते थे। वो पैसे कमाते थे और बैंकॉक में रहते हैं, तो इंडियन लेकिन ये बैंकॉक में रहते हैं, वहाँ पे पैसे वैसे कमाते जॉब करते हैं और उनकी ज़िंदगी सही जाती है। लेकिन जो सुधीर है इनका हस्बैंड ये सब बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता सिमरन पे, ना रात में कुछ करता है ना दिन में कुछ करता है, बस दूर दूर रहता है और बस काम करवाता रहता है इससे, क्योंकि अपने बेटे का ध्यान से खुद ही रखती है सिमरन बेसिकली। फिर वो बताती है कि मैं ज़्यादा खुश नहीं थी अपनी शादी में। फिर एक दिन मैं जब बाहर पर मार्केट में थी तब मैं एक आदमी टकराती हूँ, बल्कि वो सनी होता है मेरा एक्स बॉयफ्रेंड। जब हम कॉलेज के टाइम पे थे तो सनी उसे देख के बहुत खुश हो जाता है, बोलता है कि चलो मेरे घर चलो, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो वो मना करती होती है लेकिन फिर वो सनी उसे ले ही जाता है, वो मान जाती है। फिर वो जाता है तो बताता है कि मैं यहाँ पे बैंकॉक में डिस्को में डीजे बन चुका हूँ, मेरी ज़िंदगी काफ़ी ठीक ठाक है, मेरे पास अच्छी खासी जॉब है। तो सिमरन बहुत खुश होती है उसके लिए। फिर वो वहाँ से जा रही होती है तो सनी उसके पैकेट पकड़ा जाता है। वो पैकेट वो क्या होता है वो बाद में पता चलेगा। और फिर सिमरन वहाँ चली जाती है, वो कुछ करती पड़ती नहीं है उसके साथ में। फिर वो जाती है और सुधीर को देखती है कि सुधीर जो है मतलब वो अपने उसे टाइम नहीं दे रहा है बिल्कुल भी। और सुधीर उसे बोलता है कि हमारे बेटे को भी तुम मिल लिया ना, मैं आज नहीं जा सकता, तुम मिल लिया। लेकिन सिमरन कहती है नहीं तुम ले आओ क्योंकि मैं थोड़ा बिजी हूँ किसी फ्रेंड के साथ में। फिर इसके बाद सिमरन वहाँ चली जाती है और वो उसे पैकेट थमा देता है और सब वहाँ से चले जाते हैं। फिर जब सिमरन घर पर पहुँचती है तो वही सुधीर उस पर शक्कर होता है, कहता तुम कहाँ थी, बच्चे को ध्यान नहीं रखती है वो ब्ला ब्ला ब्ला, वो उसे बहुत ज़्यादा डांट रहा होता है। और सिमरन कहती है कि ठीक है तो बस तुम उस पर ध्यान देते नहीं हो, बस लड़ते रहते हो बार बार पापा लड़ते रहते हो बिल्कुल भी। तो फिर सिमरन वो पैकेट खोकर देखते हैं, परेशान होने के बाद वो दोनों सो जाते हैं। फिर इसके वो देखते हैं कि उनके कॉलेज के टाइम की सारी तस्वीरें हैं और एक टीवी पे सनी का नंबर भी लिख रखा है। फिर सनी को वो कॉल करती है और फिर वो उससे मिलने जाती है और फिर वो पूरा दिन उनके साथ में एंजॉय करती है। अभी रात वाला एंजॉय नहीं, सिर्फ दिन भर एंजॉय करती है, मतलब पार्टी शार्टी घूमना घामना, वो वाला गाना भी बजता है यहाँ पे। ठीक है, बहरहाल इनकी जो ज़िंदगी है वो बस चल रही होती है, ये पूरे दिन के साथ में घूमती घामती रहती है। फिर जब वो घर पे आती है तो वो रोके बताती है सन्नी को कि मेरा जो हस्बैंड है वो बिल्कुल ध्यान नहीं देता है, ये वो ब्ला ब्ला, हमें प्यार करने के टाइम हो चुका है। फिर इसके बाद सिमरन और सनी श्रीराम फिराना चालू करते हैं और फिर इनका सेक्स रिलेशन चालू होता है और ये जहाँ मर्जी वहीं चालू हो जाया करते थे। वो यहाँ पे वो गाना भी था, वो मेरे क्या था वो भी, ये होठ तेरे वाला गाना भी था। और फिर लोग सीन जहाँ मर्जी वहीं करते हैं सीन। फिर एक दिन सिमरन को एहसास होता है कि वो जो कर रही है वो गलत है, क्योंकि एक दिन उनके बेटे की बहुत तबीयत खराब होती है तो सिमरन जो है सनी से मिलने नहीं जाने पाती है। तो इस वजह से उनके घर पे जो है सनी खुद ही आया था और उसके दोस्त के पति से कहता है कि मुझे लग रहा है प्रॉपर्टी बिक रही है। तो बोलते हैं नहीं प्रॉपर्टी नहीं बिकी, तुम जाओ यहाँ से। वो कहता है कि मैं वॉशरूम यूज़ कर सकता हूँ, तो वो कहता है यहाँ से मतलब जैसे वॉशरूम दिखाना जरा। तो जब वॉशरूम दिखाने जाता है तो सनी भाई कुछ और ही देखने के मूड में थे, वो फिर उसे पकड़ने लगते हैं लेकिन सिमरन उसे दूर करके भगा देती है। और फिर वो बताता है सनी को, सिमरन कहती है बंद कर दो, तुम मेरे घर पर कभी मत आना, हम मेरी शादी से ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। तो फिर सुधीर बोलता है कि मैं कुछ दिनों के इंडियन जा रहा हूँ, कि इंडिया जाने से पहले वो जो डिटेक्टिव हायर करता है जो कि सिमरन और उसके अफेयर को, सनी के अफेयर को एक्सपोज करने वाला था। उनके बहुत सारे फोटो देता है। सिमरन और सनी फिर लगे होते हैं बिस्तर पे पलंग तोड़ काम कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उनका जो बेटा कबीर है वो स्कूल से 1 घंटे छुट्टी हो चुकी है, वो अभी तक उसे रहने नहीं गई है। जब उसे रहने जाती है सोचती है कि ये सब खत्म करना हो क्योंकि मेरे बेटे की ज़िंदगी खराब हो रही है। तो जब वो सनी घर पर आती है, सनी घर पर ऑलरेडी एक राधिका नाम की लड़की होती है जो जस्ट अभी उसके साथ सो के ठीक होती है। और फिर वो सिमरन से बहुत चिल्लाती है, कहती है कि मतलब तुम क्या कर रही हो। तो वो उस राधिका को बताती है तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें ध्यान नहीं दे रहा, तो मेरे बॉयफ्रेंड को छोड़ दो। लेकिन फिर इन दोनों में लड़ाई होती है, फिर राधिका वहाँ चली जाती है। फिर जो है सनी जो है फिर सिमरन को पकड़ लेता है, लेकिन गलती से है ना फिर सिमरन जब सेव कर रही होती है तो सिमरन उसके चाकू मार देती है। तब ये कहानी प्रेजेंट में आती है। वो बताती है कि मैंने उसको मारा है, प्लीज़ आप मुझे अरेस्ट कर लीजिए, मुझसे वो गलती से मर गया, जब मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। लेकिन तभी उसका हस्बैंड सुधीर बताता है कि नहीं मेरी कहानी कुछ और है। जब मैं इंडिया जाने से पहले मैंने डिटेक्टिव हायर किया था और उसने मुझे उनको एक्सपोज करके फ़ोटो दिखाए थे। फिर उसको फ़ोटो देखने के बाद मुझे बहुत गुस्सा आया था, लेकिन मैं सिर्फ सनी से मिलने गया था। फिर जब मैं मिलने गया तो सनी ने सीधी बातें कही कि मैं सीधी के साथ सोया हूँ, ये वो से बहुत गुस्सा दिलाया। तो गलती से मेरे को और उसकी लड़ाई हो जाती है और गलती से उसका सर फट जाता है और उसकी जो है मौत हो जाती है। ऐसा इसको लगता है कि उसकी मौत हो जाती है। तो ये बस जब उसकी सिमरन और कबीर सो जाता है तो उसकी लाश खाने लगा देता है और उसको दफना के घर पे आ जाता है। फिर इसके बाद वहाँ पे पुलिस आती है, बोलती है कि हमारा पता चला कि सनी का लिंक आपके साथ में मैडम। तो फिर क्या मतलब ये सनी गायब है, 2 दिन से वो गायब होती है, नहीं हम सिर्फ कैजुअल फ्रेंड थे। लेकिन उसे डीवीडी मिल जाती है जहाँ पे उसका नंबर लिखा हुआ था। तो पुलिस वालों को शक हो जाता है। फिर सिमरन का ड्रेस करवाती है सनी से। सनी कहता है हाँ मुझसे वो गलती से मर गया है। तभी सनी के घर पर एक पैंट आती है, वो पैंट उसी की होती है सनी की, और सब समझ जाता है कि उसे कोई ना कोई ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा घबराया था सुधीर और जाके देखता है उस कब्रिस्तान में जो है सिमरन के साथ में जाती है। उस कब्रिस्तान में उसकी कब्र है ही नहीं, असल में उसकी बॉडी गायब हो चुकी है। तो वो समझ जाता है कुछ ना कोई हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, लाश किसी ने चुरा ली है।
इसके बाद ये लोग इंडिया बैंकॉक से जाके इंडिया जा रहे होते हैं। सिमरन 2 मिनट के लिए घर पे जाती है, अपना पासपोर्ट वगैरह लेने। जब वो जाती है तो देखती है जाके पुलिस वाले को शक हो रहा होता है कि हाँ सिमरन बहुत चालाक कर रहा था, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, क्योंकि मर्डर इन दोनों ने तो करा है लेकिन कभी कंफर्म नहीं है। तो जब वो जाके घर पे देखती है तो वो देखती है कि सनी मस्त जिंदा खड़ा, बिल्कुल जिंदा खड़ा हुआ होता है। और राधिका को सब बताती है कि सनी कभी मरा ही नहीं था, जब उन्होंने उसका सर फाड़ा था वो जस्ट उसे सिर्फ बेहोश ही कर पाया था। इसके बाद जब उन्होंने उसे दफनाया तो मैंने उसको उठा के, मतलब वो मरा नहीं था, वो सांस ले पा रहा था, और वो उसे वापस उठा के उसे घर पे ले आती है और अपने सोचा कि हम इसे ब्लैकमेल करेंगे और इससे बहुत सारे पैसे ऐड लेंगे। तो तभी ये सब बातें सुधीर सुन लेता है और सुधीर पीछे पीछे उसको घर पे आता है। वो देखता है कि सनी को जो है वो वहाँ पर रह गया, उन दोनों में लड़ाई होती है। वो मारने वाला होता है सिमरन को, लेकर तभी पुलिस वाला उसे गोली मार देता है और सनी की वही मौत हो जाती है। और फिर पुलिस वालों को पैच भी चीज देता है और कहता है कि अपनी शादी फिर शुरू करो। फिर ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। क्या हो अगर मैं आपसे देखूँगा, मैंने फिल्म पहले ही देख ली थी। असल में ये जो फिल्म है ये हॉलीवुड की अनफेथफुल जो अभी आपके स्क्रीन पे शो हो रही है उसकी कॉपी है। मर्डर को जो है ना ये बॉलीवुड वाले ने यहाँ से चुराया है, ये ऑलरेडी हॉलीवुड में रिलीज हो गई थी। तो रियल वाली ये है जो अभी आपके स्क्रीन पे शो हो रही है, ये जो मर्डर है ये इसकी कॉपी है। तो ये वो देख के जाना है।